नमस्ते विद्यार्थी मित्र हो। हम अपनी हिंदी की पहली तासिका में अपने पाठ्यपुस्तक से परिचित हुए। आओ खेले इस पाठ के माध्यम से खेल हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। खेल हमारे जीवन में तो मनोरंजन का कार्य करते ही है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेल से ही हम तंदुरुस्त बनते हैं और खेल ही हमारे मनोबल को विकसित करते हैं। इसीलिए हमें खेल अवश्य खेलने चाहिए। आओ खेले इस पाठ में जो चित्र चित्रित किया है इसमें 4 खेलों का समावेश है, जैसे लगोरी, गुल्ली डंडा, कबड्डी और क्रिकेट। और यह 4 खेल कैसे खेले जाते हैं इसके बारे में हमने जानकारी ली है। नंदनवन इस पाठ में जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में पेड़ का जो हमारे जीवन में महत्व है, इस महत्व को चित्रित किया गया है। पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। पौधे पेड़ों से ही हमें सुंदर मनमोहक फूल मिलते हैं। पेड़ हमें सुमधुर फल देते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इतना ही नहीं तो सजीव सृष्टि को आवश्यक प्राणवायु ऑक्सीजन ये भी हमें इन्हीं पौधों और पेड़ों से मिलता है। और यही पेड़ पंछी और जानवरों का भी सहारा होता है। इसीलिए हमें पौधे लगाने चाहिए और पौधों को और पेड़ों को बचाना चाहिए। नंदनवन इस पाठ में जो दूसरा चित्र है, हरियाली में खुशहाली, इसमें मछली ने जल को जीवन कहा है। अभी आप सबको पता चला ही होगा कि जल को जीवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि केवल इंसान ही नहीं तो जीव जंतु, पंछी, जानवर, पेड़ पौधों सभी को जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है। जल के बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए जल को जीवन कहा गया है। तो बच्चों, आज हम एक नई कविता की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमारे देश में मुख्यतः 3 मौसम माने जाते हैं। एक सर्दी का मौसम, 2 गर्मी का मौसम और तीसरा बरसात का मौसम। मुझे पता है आप सबको बारिश बहुत पसंद होगी। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको बारिश पसंद न हो। जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो हम बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं। और जैसे ही बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो एक अनोखी मनमोहक ऐसी खुशबू आने लगती है जो सबका मन मोह लेती है। पानी की छोटी छोटी बूंद ही बादल बनकर बरसती है और यही बूंद धरती पर बड़े बड़े कार्य करती है। जब यह बूंद मैदान, धरती, खेती में गिरती है तो खेत, बाग, मैदान सभी हरे भरे हो जाते हैं और यही बूंद सबको जीवन देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो बच्चों, आप सबको समझ में आया ही होगा कि जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है बूंदे। तो बच्चों, मैं आपको 2 बार ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ। आप सबको ध्यान से सुनना है। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। और इस बूंदे कविता के कवि है रोहितांश अस्थाना। मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाती हूँ, सबको ध्यान से सुनना है।
रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। बरसात की बूंदे जब धरती पर आती है तो क्या क्या कमाल करती है, यह इस कविता के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। देखो बच्चों, बरसात की बूंद जब धरती पर आती है तो कैसे आती है? तो रिमझिम गाती हुई आती है और पूरे धरती को उल्लासित कर देती है। कभी कभी ये बूंदें जब आसमान से धरती पर आती है तो आसमान में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष्य भी दिखाई देता है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। देखो, आपके सामने एक दृश्य है ना, सुंदर दृश्य। इसमें देखो बरसात की बूंदें कैसे धरती पर आ रही है और पूरी धरती हरी भरी दिखाई दे रही है। ये जो बरसात की बूंदें हैं वो खेतों बागों मैदानों में जब गिरती है तो खेत बाग मैदान हरे भरे बनते हैं। हरियाली से धरती हरी हरी मखमल सी लगने लगती है। वृक्षों को भी नए पत्ते निकलने लगते हैं। वृक्ष लताएं मानो हरियाली के स्तंभ लगने लगते हैं। खेत भी फूले नहीं समाते। यह जो वर्षा ऋतु है वो किसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है। किसान अपने खेतों में गड्ढे तालाब खोद कर रखते हैं और बारिश की बूंदें इसी गड्ढे में तालाब में इकट्ठी हो जाती है और यही जल ज़रूरत पड़ने पर किसान इस जल का उपयोग करता है और पूरे साल भर अपने खेत को हरा भरा रखने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा गया है, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। देखो, जब बरसात की बूंदें धरती पर आती है तो वह नालों नदियों में बहने लगती है और बहती बहती वह सागर में मिल जाती है। देखो बच्चों, गर्मी के मौसम में धरती पर जो भी जल के प्राकृतिक स्रोत है जैसे तालाब नदियाँ, वो सब सूख जाते हैं। लेकिन जब बरसात की बूंदें गिरने लगती है तो यही बूंदें इन तालाब को, सूखे हुए तालाब को, गड्ढों को, नदियों को भरने का कार्य करती है और इससे ही जलचरों को नया जीवन मिलता है। इसीलिए कहा गया है, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। हम देख रहे हैं कि पहले चित्र में कैसे लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं और ऐसे ही परेशान लोगों को ये बरसात की बूंदें क्या देती है? शीतलता। जैसे हम दूसरे चित्र में देख रहे हैं कैसे वो छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची बरसात का आनंद ले रही है और ऐसे ही गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाने का काम कौन करती है? तो बरसात की बूंदें। केवल मनुष्य ही नहीं तो पेड़ पौधे, पंछी, जानवर ये भी ज़्यादा गर्मी होने के बाद बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही बारिश की बूंदें गिरने लगती है तो उनको राहत मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए कवि ने इधर कहा है, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदें।
मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। जैसे ही बारिश की बूंदें आने लगती है तो मेंढक, मोर, पपी है, कोयल, सबका मन प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। देखो, जैसे ही बरसात की पहली बूंद धरती पर आती है, हमें मैदानों में रास्ते पर मेंढक दिखाई देते हैं और उसकी डराव आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। मोर एक रंगी बिरंगी पूंछ वाला सुंदर पक्षी जो सबका मन मोहित करता है, और जब बारिश की बूंद गिरने लगती है तो यही पंछी मोर नाचना शुरू करता है। पपीहे, आपको पता है पपीहे को चातक पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो दूसरे चित्र में जो पंछी दिखाई दे रहा है वही है पपीहा। यह चातक पक्षी के नाम से भी पहचाना जाता है। यह बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करता है, क्योंकि बारिश का पहला बूंद पीने के लिए वो तरसता है, और जैसे ही बारिश का पहला बूंद गिरता है वो पीकर वो खुशी से गाने लगता है। कोयल तो सबको पता है, जो अपनी मीठी आवाज़ में कुहुक लगाती है। ऐसे मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका ये बारिश की बूंद मन हर्षाती है, उन्हें प्रसन्न करती है। इसीलिए कहा गया है, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। केवल मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल का ही नहीं, तो मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, उनका भी यह बारिश की बूंदें मन प्रसन्न कर देती हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। यह जो बूंदे है, आपके सामने रथ कैसा होता है उसका चित्र है। पूरब की ओर से आने वाली हवा रूपी रथ पर यह बूंदे सवार होकर खुशी से मुस्काती है, इठलाती है। यही कविता में कवि ने चित्रण किया गया है कि यह जो बूंदे है वो पूरब की ओर से जो हवा चलती है, उस हवा रूपी रथ पर सवार होकर मस्त खुशी से मुस्काती हुई घूमती रहती है। देखो बच्चों, एक बार कवि ने जो भी इस बूंद का, बरसात की बूंद का चित्रण इस कविता में किया है, उसका मैं संक्षिप्त में फिर से आपको एक बार जानकारी देती हूँ। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। बरसात की बूंदे जो है वो जब धरती पर आती है तो कैसी आती है? रिमझिम गाती हुई धरती पर आती है, और धरती पर सब जो वातावरण है उसे प्रसन्न कर देती है। खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। यही बरसात की बूंद यदि खेतों में, बागों में, मैदानों में गिरती है तो खेत, बाग, मैदान सब हरे भरे बनते हैं। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। बरसात की यह बूंदें जब धरती पर गिरती है तो वह नालों में, नदियों में बहने लगती है, और बहते बहते वह किधर मिल जाती है? अंत में सागर में मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। जो लोग गर्मी से परेशान हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं तो पंछी, जानवर, पेड़ पौधे, इन सभी को यह जो बरसात की बूंदें हैं वह शीतलता पहुंचाती है। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। मेंढक जो बारिश के मौसम में हमें ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, मोर, पपीहा, कोयल, ये जो पंछी है, यह सबका मन यह बरसात की बूंदें हर्षाती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पूरब की ओर से जो हवा रूपी रथ है, उस रथ पर सवार होकर खुशी से
यह बूंदें मुस्काती है, इठलाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया ही होगा कि इस कविता में कवि ने कितना सुंदर वर्णन, बरसात की बूंदों का वर्णन किया है। तो मैं फिर एक बार आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ। आपको घर बैठकर ही मेरे साथ इस कविता को आपको भी गाना है। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। फिर से एक बार हम दोहराएंगे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। बच्चों, इस कविता में आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार के हैं। शीतलता मतलब ठंडक, पपीहा चातक पक्षी, हर्षाना आनंदित या खुश करना, पुरवाई पूरब से आने वाली हवा, इठलाना इतराना, मुस्काना हंसना। एक बार फिर से देखते हैं शब्दार्थ। शीतलता ठंडक, पपीहा चातक पक्षी, हर्षाना आनंदित या खुश करना, पुरवाई पूरब से आने वाली हवा, इठलाना इतराना, मुस्काना हंसना। देखो बच्चों, इस कविता को अच्छी तरह से मुखोद्गत करना है, यानी अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि इस कविता पर आधारित आपको परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बूंदे, प्रश्न क्रमांक 1, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है। 1, रिम झिम डैश डैश आती बूंदे। 2, धरती डैश डैश जाती बूंदे। 3, मेढक डैश डैश हर्षाती बूंदे। इसके उत्तर इस प्रकार के हैं और आपको परीक्षा में इसी प्रकार से उत्तर को लिखना है। सिर्फ रिक्त जो जगह में शब्द लिखना है उन्हीं को लिखकर नहीं रखना है, तो पूरी कविता की पंक्तियों को लिखना है। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, मेढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाते बूंदे। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, अंत में बूंदे किसमें मिल जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है अंत में बूंदे सागर में मिल जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, बूंदे किन्हें शीतलता पहुंचाती है? इस प्रश्न का उत्तर बूंदे गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को शीतलता पहुंचाती है। इसका उत्तर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, बूंदे तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है। फिर से एक बार हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, अंत में बूंदे किसमें मिल जाती है? उत्तर, अंत में बूंदे सागर में मिल जाती है।
बच्चों, आपको ऐसे ही एक पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है। प्रश्न दूसरा, बूंदे किन्हें शीतलता पहुंचाती है? बूंदे गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को शीतलता पहुंचाती है। परीक्षा में आपको इस प्रकार से दीर्घ प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको 2-3 पंक्तियों में लिखना हो। प्रश्न क्रमांक 3, बूंदे क्या क्या करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, बूंदे रिमझिम रिमझिम करते हुए गाती है। वे खेतों, बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। बूंदे गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती है। वे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती है। फिर से एक बार देखते हैं। बूंदे क्या क्या करती है? बूंदे रिमझिम रिमझिम करते हुए गाती है। वे खेतों, बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। बूंदे गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती है। वे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती है। तो इस प्रकार से के प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। बच्चों, आपके पास जो भी कॉपी उपलब्ध है, इस कॉपी में मतलब नोटबुक में आपको इस प्रश्न और उत्तर को लिखना है। धन्यवाद।